नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव का सवाल है और सवाल हर बार ये उठ रहा था कि आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए खेमे ने तो अपने नेतृत्वकारी चेहरे का ऐलान कर दिया है, लेकिन उस पर सवाल ये उठ रहा है कि वो नेतृत्व चुनाव तक है, चुनाव परिणाम के बाद भी क्या वही नेतृत्व रहेगा, ये सवाल खड़ा होता रहा है। महागठबंधन खेमे में कोई नेतृत्वकारी चेहरा घोषित ही नहीं किया गया। इस सवाल का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन की ओर से दे दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम को चेहरा, सीएम का कौन सा होगा ये घोषित कर दिया गया। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बताया गया, डिप्टी सीएम के चेहरे पर भी घोषणा कर दी गई। एक तो मुकेश सहनी का नाम तय है, दूसरा दूसरे समाज से होगा, तो इसकी संभावना है कि और भी लोग केंद्र में होंगे सत्ता के, अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो। अब चेहरा सामने है, इस चेहरे पर कितना दमखम दिखेगा चुनाव में और कौन इस चेहरे के आधार पर चुनाव में बेहतर स्थिति में पहुंच पाएगा, इसी सवाल के साथ हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रभात मालाकार जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत कर पटने जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए बादशाह आलम जी जुड़े हुए हैं। पहले बादशाह जी आपसे ही शुरू कर लेते हैं। तेजस्वी यादव को आखिरकार घोषित कर दिया गया, ये काफ़ी खींचतान मची। आखिर ये दर्शाने की नौबत ही क्यों आई कि नाम पर एक मत नहीं है सभी घटक दल, क्योंकि आखिरी समय में नाम घोषित किया गया, इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, देखिए, जहां तक दीपक जी नाम घोषणा की बात चल रही है, तो ये पिछले जब से हमारा महागठबंधन बना और उसके लिए जो इनको उसका चेयरमैन घोषित किया गया कि महागठबंधन के इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तेजस्वी जी के सबसे बड़ी पार्टी हम थे, तो हम तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ही बिहार के चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये मीडिया के तथ्य बार बार जो है, ये रोजगार पलायन मुद्दा की बात छोड़ के ये चीफ मिनिस्टर कौन होगा, आपका फेस कौन होगा, इस पर मीडिया बार बार रजिस्ट कर रही थी। और पिछले 2-3 दिनों से मैंने देखा कि इसी के ऊपर डिबेट चल रहा है कि आपका जो है चेहरा कौन होगा, कौन पर सीएम फेस का चेहरा होगा 2025 में। तो आज उस पर विराम लग गया। आज हमारे सारे घटक दल के नेताओं ने मिलकर एक इसका जो है संयुक्त ऐलान कर दिया, तो अब ये मसला चला गया। लेकिन जहां तक तेजस्वी जी की सवाल है, तो उन्होंने ये 2025 के चुनाव को उन्होंने रोजगार पे लाके खड़ा कर दिया है। ये तो सबको मालूम है, बिहार की जनता उनके साथ है। जिस तरह से उन्होंने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात करी, या जो माई बहन रोजगार योजना उन्होंने चलाया, जीविका दीदियों के लिए जो उनके मैनिफेस्टो में जो चीजें जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो इसको देखते हुए बिहार की चुनाव जो है बिल्कुल इस वक्त एक तरफा है। और ये चलिए, ये आपका दावा है बादशाह जी। हम फिर आते हैं आपके पास, हम एनडीए का पक्ष जान लेते हैं प्रभात जी से कि प्रभात जी, इस पूरे चुनावी चर्चा को बादशाह जी का आरोप है कि एनडीए खेमा चेहरे को प्रमुखता देते हुए उस दिशा में ले जा रहा था ताकि मुद्दों पर चर्चा ही ना हो। तो अब मुद्दों पर बात करने को एनडीए खेमा मजबूर होगा, इसके लिए महागठबंधन ने अपना चेहरा सामने रख दिया है कि अब चेहरे पर तो चर्चा नहीं होगी, अब मुद्दों पर चर्चा करें। क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, बड़ा ही हास्यास्पद है कि पूरे बिहार में निर्वाचन आयोग ने, और सभी जनता जानती है कि 243 सीट और महागठबंधन कितने सीटों पर लड़ रहा है, 254। ये अपने आप में हास्यास्पद। और कितना दबाव में आज का जो यह प्रेस वार्ता था, प्रेस वार्ता में राहुल गांधी जी की तस्वीर नहीं है, राजेश राम जी की तस्वीर नहीं है, अन्य नेताओं की तस्वीर नहीं है, तो यह तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से आरजेडी के चरणों में समर्पित हो गई। ये तो तय हो गया। अब आइए मुद्दे की बात। इन्होंने मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया, उप मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया, लगे हाथ कैबिनेट का भी घोषणा कर देते। अरे ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अरे किस मुगालते में है ये लोग की सरकार में आएंगे? 15 साल इन्होंने क्या किया वो पूरा देश जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है। सुन लीजिए, मैं समझ सकता हूं कि आपको हार की बौखलाहट आज से सता रही है, आप सुन नहीं पाएंगे। नहीं, वो हमारे निश्चित तौर पे नहीं है, हम लोग जीत का जश्न मनाएंगे। अच्छा, वो तो बादशाह जी हमारे आपके पास पर्याप्त मनाइएगा। बादशाह जी पर्याप्त समय आपको भी देंगे, 1 मिनट आ रहा है आपके पास। हार की बौखलाहट आपको सता रही है, आप बात सुन नहीं पाएंगे। और आप बताइए ना कि आज नामांकन की अंतिम तिथि अभी खत्म हो गई नाम वापस लेने की, 254 उम्मीदवार हैं आपके।
एक कैसा गणित है नहीं ये नहीं, तो हमको वो गणित समझना छोड़िए, है, ये आपका समझिए गणित ना। गड़बड़ा गया है। आप अब तक कि चर्चा को 243 सीट पे 254 नहीं का प्रभात जी, लीड लड़ा रहे हैं। वो उनका गणित है, वो समझ लेंगे कि उनके घर में कितनी संख्या है, कितनी मारपीट है, कितना दोस्ती है, वो समझ लेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि गणित तो आपका गड़बड़ा गया है ना। आप चर्चा को चेहरे पर हमारा केंद्रित कोई करने का गणित प्रयास नहीं कर रहे गड़बड़ाया है, थे, दीपक वो जी, चेहरा बिहार सामने का आ एक गया ही है। गणित है, विकास विकास और विकास। जो हमने 2005 से 25 तक विकास किया, एक तरफ 90 से लेकर 2005 तक का विनाश का लालटेन मॉडल है और 2005 से 25 तक का विकास का एलईडी मॉडल है। एक तरफ 1990 से लेकर 2005 तक का बैलगाड़ी की खटारा मॉडल है और एक तरफ 2005 से 25 तक का मेट्रो की सवारी मॉडल है। तो लोग निश्चित तौर पर लोग विकास को चुनेंगे, ये मुद्दा कहाँ है? चलिए आप अरे ये तो अब पानी मुद्दे में पर आए हैं मछली ना। कुटिया बगैर। नहीं नहीं, कितना वही तो आज बादशाह जी कह रहे हैं। हम आ रहे प्रभात जी, दबाव वही तो में बादशाह ये जी लोग कह रहे प्रेस हैं वार्ता ना। किए हैं। वो आप महसूस कर रहे हैं दबाव, वो मजे में नजर आ रहे हैं। चलिए, सीएम कैंडिडेट घोषित हो गया है। 14 तारीख के 12-1 बजे तक तो खुश होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ लेंगे क्या होता है। निशांत जी से भी समझ लेते हैं। निशांत जी, प्रभात जी को सुना आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबाव की स्थिति का उल्लेख किया है और कांग्रेस की स्थिति का भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो हम चाहेंगे कि आप स्पष्ट करें हमारे दर्शकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को, कि कांग्रेस की क्या स्थिति है महागठबंधन में। क्योंकि सीएम फेस तो चलिए आपके समर्थन से सामने आ गया, डिप्टी सीएम का भी चेहरा सामने आ गया, एक पद खाली है, तो संभावना थी कि कांग्रेस से किसी को दिया जा सकता था, लेकिन वो नहीं दिया गया। तो कांग्रेस की क्या स्थिति है महागठबंधन में? देखिए दीपक जी, कांग्रेस हमेशा लक्ष्य पर, हमारा जो कहते हैं ना कि अर्जुन को पूछा गया कि क्या दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें वो मछली का आंख दिखाई पड़ रहा है। तो उसी तरीके से कांग्रेस का स्पष्ट लक्ष्य है, बिल्कुल कारगर है, कि हमें किसी तरीके से ये जो सांप्रदायिकता वाली सरकार है, ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, ये जो अभी पूरी समाज में जो वैमनस्य फैलाने वाली सरकार है, इससे निजात लोगों को दिलाना, और इसके निजात दिलाने के क्रम में बाकी बातें गौण हैं और हम लक्ष्य को एक साथ मिलकर के साधेंगे। और हम पूरे गठबंधन के जितने भी हमारे घटक दल हैं सब एकजुट हैं। अभी आपने कहा कि नाम की स्पष्टता, नाम की भी स्पष्टता तो हो ही गई, और नाम की स्पष्टता क्या, ये तो लगभग कमोबेश स्पष्ट जैसा ही था। लेकिन एक होता है ना मध्य रन में कैप्टन, अभी बीच में एक लड़ाई के मैदान में सिचुएशनल लीडरशिप बीच बीच में होती है, लेकिन एक बार जब हम विन को रजिस्टर कर लेते हैं, एक बार हमारी जीत पक्की हो जाती है और हम हासिल कर लेते हैं, तो फिर हमारा कौन चेहरा होगा, इसको लेकर के स्पष्टता आ गई है। इसलिए दीपक जी, कहीं पर भी ये जो एनडीए ने जो एक हवा बनाने की कोशिश की थी और मुद्दों से भटकाने की कोशिश की थी, महंगाई, बेरोजगारी, जो सामाजिक असमानता है, लैंगिक भेदभाव जो है, और नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं समाज में, सामाजिक राजनीतिक समस्या, उनसे एनडीए ने दिमाग भटकाने का जनमानस का काम किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हमेशा कांग्रेस स्पष्टता में यकीन करती है, हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी में यकीन करने वाली है। ये स्पष्टता बीते 20 साल से भी मौजूद थी, फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार को हटाया जाएगा, जनता को सच्चाई से रूबरू कराया जाएगा, तो जनता परिवर्तन को स्वतः तैयार हो जाएगी। अगर इतनी ही समस्या पब्लिक को थी, तो पब्लिक ने पहले इस तरह का विचार क्यों नहीं किया? आप पब्लिक तक ठीक से नहीं पहुंच पाए, ये एक शिकायत हो सकती है, या फिर क्या वजह मानते हैं? देखिए दीपक जी, क्या है कि आदमी को बुखार रहता है और बुखारे में चलता रहता है, काम करता रहता है, लेकिन एक बार किसी विशेषज्ञ के पास जाता है या समझ वाला, उसका सिम्टम देख करके, उसके जो लक्षण हैं, उसके सिम्टम को देख करके वो उनको बतला देता है कि देखिए आपके में ऐसी बीमारियां आसन्न है, और एक बार जब उसको पता चल जाता है तो उसका उपचार भी करने लगता है। तो यही हालात है। हम लोग तो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार आंदोलनरत रहे, लगातार संघर्ष कर रहे सांप्रदायिक शक्तियों से, और वो भी हमारा जारी है, और इसलिए कहीं पे कोई उलझन नहीं है। हम क्या चाहते हैं पब्लिक जान रही है, स्पष्ट है, और पब्लिक हमें पूरा वोट देगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रभात जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी ओर से भी स्पष्ट है, या आप निशांत जी को कुछ कहना चाहेंगे? हमने तो 1995 से
नीतीश जी को नेता माना। हमारे यहाँ कहाँ है कोई समस्या? नहीं, वो समस्या तो दूर हो यहाँ गई है है कि कांग्रेस आरजेडी की झोलडंका पार्टी बन के रह गई, जो नहीं, पहले भी मैंने कहा कांग्रेस था, की चिंता आज भी छोड़िए ना, स्पष्ट हो आप गया। मुद्दों पर बात कर लीजिए। वो तो यही कह चाहते हैं, और जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ सीएम फेस होंगे तेजस्वी यादव, आपकी ओर से सीएम फेस होंगे नीतीश कुमार, ऐसा नहीं कहा गया है। अमित शाह भी कह के गए हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दीपक जी, आप वरीय संवाददाता हैं, वरीय एंकर हैं बिहार के, और आप संवैधानिक जानकारी भी रखते हैं। जब तक विधायक सदन में नहीं जाएंगे, अपना बहुमत नहीं देंगे, नेता नहीं चुनेंगे, तब तक मुख्यमंत्री कैसे होगा? और हम तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। बड़ा दिलचस्प जवाब है ये, क्योंकि 3 दिन पहले तक आरजेडी और कांग्रेस के नेता ये जवाब दिया करते थे, आज एनडीए के नेता ये जवाब दे रहे हैं। चलिए बादशाह जी, निशांत जी ने कहा कि अब मुद्दों की बात होगी, सरकार की जो समस्या है उस समस्या से जनता को अवगत कराएंगे। अगर इतनी ही समस्या थी तो ये सरकार काफी पहले बदल दी जाती, लेकिन ये सरकार बनी हुई है और आगे भी बरकरार रहेगी, ये इनका दावा है। नहीं, ये सरकार तो इस बार ये जा रही है 2025 में, ये बनी नहीं रह सकती सिर्फ इसलिए कि तेजस्वी को सीएम बनना है? नहीं, 20 साल से सरकार ने देखा है ना कि इन्होंने बिहार में क्या मचा रखा है। नहीं, वो तो आप देख रहे हैं ना, जनता खुश है तब तो बार बार रिपीट किया जा रहा है। बस यही समझना चाहते हैं इनसे। अगर ये जनता इनसे खुश होती तो इनको एसआईआर नहीं करना पड़ता, ये 30-30 हजार औरतों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटना पड़ता, ये 10-10 हजार रुपया उनके खाते में घूस के तौर पर न डालना पड़ता इनको। अगर ये काम किए होते तो ये चुनाव के उस पे आके ये जो है खातों में डायरेक्ट पैसा, काम तो कुछ है नहीं गिराने का, ये बताएंगे क्या? अब तक ये चीफ मिनिस्टर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन है, इस पे पड़े हुए थे। और आपको मैं बता दूं दिलीप जी कि जो है ना, जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो घोड़ा नहीं बदला जाता। हमारा जो है, जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे, आप लोगों के इतना कहने के बाद वो भी नाम सामने आ गया कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये घोड़ा बदलने वाले लोग, ये तो किसी घोड़े पर सवारी करेंगे, आज जब ये जंग के आखिर में जाएंगे तो इनका घोड़ा पर्ची से निकल के आ जाएगा। नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि घोषणा करो कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश होंगे 2025 के। ये कह तो रहे हैं कि 2025 से 30 नीतीश, लेकिन हमारे महागठबंधन की ये लोग ये कह रहे हैं कि 25 से 30 नीतीश फिनिश। और ये होने जा रहा है, ये इनको वहां दिखाई दे रहा है। आज ही वहां इनके जो है चीफ मिनिस्टर है कि वो है डिप्टी सीएम, उनको दौड़ाया गया बिहार के अंदर। आपने उम्मीद बांध रखी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम बस ये समझना चाहते हैं कि इस उम्मीद का आधार क्या है। बादशाह जी, 15 मर्डर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स का क्या हालात है? वो मुजफ्फरपुर का केस देखा, एम्बुलेंस में लड़की 8 घंटे के अंदर जो उसने दम तोड़ दिया, उसको जगह नहीं मिला हॉस्पिटल के अंदर। बुलडोजर भी चला उसका, डॉक्टरों पे कार्रवाई भी हुई, पलायन रुक नहीं रहा है। अरे पलायन 2005 में कितना था बिहार का, और आज कितना है? बिहार की जनता और वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार चाहती है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो उनकी जो है समस्याओं का समाधान होगा। और जिस तरह से हमारे नेता ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में योजना रखी हुई है, इनको जैसे ही पता चलता है। ये एक और विषय आपने छेड़ दिया है, तो इस पर भी हम थोड़ा स्पष्ट आपसे बात कर लेंगे और फिर निशांत जी की भी प्रतिक्रिया ले लेंगे। आपने घोषणाओं की बात की है, जिस तरह से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम उम्मीदवार की घोषणा की गई है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योजनाओं की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है? तेजस्वी अलग कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से अलग पोस्टर जारी किया जा रहा है और किसी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी में क्या संयुक्त रूप से आगे तैयारी को लेकर हो रहा है वो भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बादशाह जी, देखिए दीपक जी, जैसे घोषणा हो गई ना कि एक ही चीफ मिनिस्टर होता है, तो एक ही घोषणा पत्र भी है साझा। जो तेजस्वी का घोषणा पत्र है वही पूरे महागठबंधन का घोषणा पत्र है। उसी मुद्दों पर हमें इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार के अंदर। जो मेन मुद्दा रोजगार है उसको जो है पलायन रोकना है, इस पर लाके अभी तो अमित शाह आए थे बिहार के अंदर, बोल दिया कि भाई यहाँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग सकती कि यहाँ जमीन की कमी है। लेकिन अभी अपने दोस्त जो है अडानी को इन्होंने 1 रुपया के रेट से 1055 में किसी को देंगे, आपके पास होगा, आप भी करिए, आप भी लीजिए 1000 एकड़ जमीन। ठीक है बादशाह जी, हमारे आपने कुछ महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं। निशांत जी का पहलू पहले जान लेते हैं कि साझा चुनावी घोषणा को लेकर निशांत जी क्या एंडोर्स करेंगे आप, या फिर तेजस्वी राय मशवरा करके ही घोषणा कर रहे हैं ये कहेंगे?
देखिए दीपक जी, एक तो हर एक पार्टी का अपना एक एंटिटी, एक अस्तित्व होता है जी। और उसका हर एक पार्टी का अपना एक विजन प्लान होता है, उसके वोटर भी अपने होते हैं, उस सोच से वो अलाइंड होते हैं, तो सबका अपना एक प्रोग्राम होता है। लेकिन जब गठबंधन है, गठबंधन का धर्म यही कहता है कि हम लोग एक साझी, जिसको कहते हैं ना साझी विरासत, हिंदुस्तान की साझी विरासत है, तो उसी तरीके से एक साझा हमारा साझा एजेंडा भी है और उस साझे एजेंडा पे जितने भी हमारे घटक हैं सभी सहमत हैं। और तेजस्वी जी तो खैर गठबंधन के वो एजेंडा एनडीए को हटाने के अलावा और क्या है, ये भी पब्लिक जानना चाहेगी ना कि उनके लिए क्या एजेंडा है। ये तो आपका एजेंडा हो गया कि हमें सरकार में आना है, इन्हें सरकार से हटाना है, लेकिन इसमें पब्लिक का क्या है? देखिए पब्लिक का तो अभी जितना वेलफेयर कल्याणकारी योजनाओं का हम लोगों ने लोगों को बतलाया, वो सारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक जो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसको हम कैसे धरातल पर लाएंगे, उसके लिए भी वर्क हो रहा है। और वर्क होने के बाद जैसे ही ये जो सही में वेलफेयर स्टेट है ना, तो वेलफेयर स्टेट है तो हम वेलफेयर के आधार पर ही हम लोगों को अपने साथ रखेंगे। और यही वेलफेयर हमारा जन कल्याण, जन सरोकार, एक क्या कहा जाए, समाज उन्मुख, पूंजीवादी नहीं, एक समाज उन्मुख हम लोगों का सोच है, पॉलिसी है, और उसके मुताबिक ही हमारा नीति और हमारा, आप देखिए वो तो आपने पोस्टर जारी कर दिया ना, इधर तेजस्वी जी अलग कुछ कह रहे हैं, तो हम अकाउंटेबल किसे बनाएंगे? देखिए कोई क्लैश नहीं है। देखिए दीपक जी, कौन अकाउंटेबल? अगर ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल हमारे गठबंधन के एक बड़े घटक दल हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग गठबंधन काम कर रहा, लेकिन कोई क्लैश नहीं है, कोई एक होता है ना कि संघर्ष नहीं है। कांग्रेस की सोच, आरजेडी की सोच, संघर्ष नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन साझी विरासत की जो बात कर रहे हैं वो साझापन भी तो नहीं दिख रहा है ना। बिल्कुल साझापन दिख रहा है दीपक जी। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ी, इसको कहते हैं ना कि तत्व मीमांसा बोलते हैं, एलिमेंटल स्टडी कीजिए, तो आप पाएंगे कि एलिमेंटली जितना भी है वो तेजस्वी जी का जो कथन है और हमारे कांग्रेस नेतृत्व का जो कथन है एलिमेंटली सेम है। अब उसका जो बोलने का तरीका, उसका जो मैनिफेस्टेशन है अलग अलग तरीके से हो, लेकिन एक जो मौलिक रूप से जो उसका मर्म है, मर्म एक जैसा है। इसलिए हम एक हैं, मन से एक हैं, दिल से एक हैं। चलिए, बहुत ही दार्शनिक अंदाज में आपने अपनी बात रख दी है। लेकिन प्रभात जी, एक चीज़, आप बादशाह जी जब कह रहे थे तो आपने एक शब्द कहा वन मैन शो, और इस पे आप हंस भी दिए। ये हंसी वन मैन शो पर उस व्यक्ति को आ रही है जिसकी पार्टी ही वन मैन शो पर चल रही है। नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में कुछ ही नहीं है, तो अगर वो एक चेहरा सामने खड़ा कर रहे हैं तो क्या आपत्ति है? महागठबंधन के नेता मुकेश सहनी ने क्या कहा था कुछ दिनों पहले? नहीं तो उनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए था, जाके इलाज कराएंगे, तो हुआ ना इलाज क्या हुआ? नहीं वही तो बोल रहे हैं, इलाज हुआ। निशांत जी तो वही बता रहे थे कि बुखार में लोग चल रहे हैं और एक अचानक धराशायी हो जाएंगे। आपका वही हाल होगा। पूरी तरह से आरजेडी के चरणों में समर्पित हो गई बिहार में। ठीक है, होने दीजिए उन्हें, आपको क्या दिक्कत है? आगे भी देखी, राहुल गांधी जी बिहार में आए, राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव के साथ बिहार की सड़कों पे SIR यात्रा पूरा तरह से फुस हो गया। तेजस्वी यादव को लगा कि हम तो ड्राइवर की भूमिका में रह गए, तो वो वोटर अधिकार यात्रा में निकले। अभी भी तो ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी ही बैठे हुए हैं ना, तो ड्राइवर बैठ होना और ड्राइविंग सीट में होना बस शब्दों का फेर। ये लोग कह रहे थे कि ये लोग योजनाएं लाएंगे, क्या योजनाएं लाएंगे? लूट की, अपहरण की, हत्या की घोषित कर रहे हैं ना। जितने संविदा कर्मी हैं सबको प्राइवेट से पब्लिक ये तो हो सकता है चुनाव जीतने के लिए महागठबंधन के लोग कहते कि हम सोना का चैन भी देंगे, हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी देंगे, ये भी कह सकते हैं। आप भी जो कह रहे हैं वो तो चुनाव जीतने के लिए ही कह रहे हैं ना। नहीं, हमने तो किया है, आज आजादी तो वो से करेंगे, आपने किया है वो करेंगे। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। 1947 से लेकर 2005 तक पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज 6 थे, और 2005 से आज 25 है। हर जिला में मेडिकल कॉलेज, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज। कभी बिहार का बजट 26,000 करोड़ हुआ करता था, उतना तो आज हमारा शिक्षा विभाग का बजट है। 3,16,895 करोड़ हमारा बजट है। आज 16 से ज्यादा नदियों पर पुल है। आज कभी 2005 में 17 लाख बिजली कनेक्शन होते थे, आज 2.25 करोड़ बिजली कनेक्शन है। आज 1,96,00,000 परिवारों में 125 यूनिट बिजली का पूरा फायदा मिल रहा है। और वो जो बिजली के जो पैसे से बचत करेंगे वो अपने बच्चों की पढ़ाई में, बुजुर्गों के दवाई में और अपने जरूरतमंद चीजों की खरीदारी करेंगे। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस, आप सोचिए, सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक बिहार में, सबसे ज्यादा
आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाने वाले लोग बिहार से। चलिए, और यही बादशाह जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं जल्दी से। यही लालू यादव जी थे, कहते थे कि लाइन आ जाएगा तो करंट लग जाएगा, सड़क बन जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, रेल का पटरी बिछ जाएगा तो लोग शौचालय करने कहाँ जाएगा। और उनके लालू यादव जी 33 वर्ष की सजा काट रहे हैं, 33 वर्ष की सजायाफ्ता अपराधी हैं, एक पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब वो आरजेडी के मुखिया बने हुए हैं, तो इनका लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जानवरों का चारा खा गए, सड़क कालकतरा पी गए, रेल मंत्री थे तो जमीनों गरीबों का जमीन खा गए, और ये करते हैं विकास की बात। बिल्कुल, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप थोप रहे हैं आरजेडी पर। आगे आरजेडी में कोई गुंजाइश नहीं है सुधार की, ये आप आरोप लगा रहे हैं। बादशाह जी, इस पर भी अपना जवाब दीजिए और साथ ही साथ मेरे इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि जितनी बातें, जितने आंकड़े ये गिना रहे हैं, उन आंकड़ों पर क्या कहेंगे आप? ये आंकड़े ये 20 साल के जो है ना, ये हिसाब नहीं दे रहे हैं। ये आंकड़े देखिए कहाँ के लेके चले गए। भाई आपसे यही नीतीश जी कहते थे कि अरे बिजली फ्री कैसे दे सकते हैं जी, इनके नेता कैसे बोलते थे। जब हमने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे बिजली, जब हमारी सरकार आएगी महागठबंधन की, तो इन्होंने 125 फ्री कर दिया। अब कहाँ से आ गया जी। दूसरा ये है कि 20 साल सरकार में इन्होंने विनाश का नाम बदल के विकास कर दिया है, बेरोजगारी का नाम इन्होंने लाभार्थी कर दिया है। तो लाभार्थी कर देने से क्या बिहार के लोगों को नौकरी मिल गई क्या? नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि हमने कॉलेज खुलवाया तो वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था की, लोगों को वहाँ नौकरी मिलेगी, तो रोजगार की व्यवस्था हुई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये जो आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सब हमने व्यवस्था कर दिया है। आपके पास तो बचा ही नहीं मुद्दा। का पार्ट है। इनकी एक नई नेत्री आई हुई है मैथिली ठाकुर जी, वो ठाकुर नगर से चुनाव लड़ने जा रही है ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। उन्होंने कहा कि हम अगर जीतेंगे तो अलीनगर का नाम हम सीतानगर कर देंगे। ये सब इनके मैनिफेस्टो के पार्ट हैं। और जहां तक कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहे हैं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि बिहार में रोजगार हो लोगों के पास, वहां से प्लान रुके, वहां इंडस्ट्री लगे, वहां के लोगों के हालात सही हो, एजुकेशन का स्तर वहां बढ़ाया जाए ताकि बिहार से प्लान रुके। नहीं, तो ये तो कह रहे हैं कि पलायन है ही नहीं ना। प्रभात जी तो कह रहे हैं आप अपने समय को याद कीजिए। अब अगर कोई कमाने के लिए जा रहा है तो ठीक है, पहले जो यहाँ कमाता था वो मजबूर होकर दूसरी जगह चला जाता था छोड़कर, ये स्थिति बना रखी थी पहले। अरे सर, ये इनकी बात जो है ना, ये या तो ये 2014 से पहले की बात करेंगे, नहीं तो आगे 1947 की बात करेंगे। ये 2005 से लेके 2025 तक का हिसाब तो पहले दे दें। ये बता रहा हूँ मैं, आपने सुना नहीं? बजट गिना रहे हैं, बजट बता रहे हैं। तिगनी हो गई, नेशनल हाईवे तिगनी हो गया, हर घर शौचालय हो गया, हर घर जल हो गया। क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा। हम ऐसे बिहार से नहीं जाने देंगे झोला उठा के। झोले की चेकिंग करेंगे हम। निश्चित तौर पर जानवरों का चारा खाएंगे, सड़क का कतरा पिएंगे। ठीक है प्रभात जी, का जमीन खा जाएंगे। बीच में नहीं प्रभात जी, आएगी इस झोले की चेकिंग होगी। चलिए, इस झोले की चेकिंग होगी। निशांत जी, इतना भरोसा है कैसे? क्योंकि आरोपों के घेरे में आपके पार्टी के नेता हैं, आपके सहयोगियों के पार्टी के नेता हैं, अन्य सहयोगी भी हैं। दूसरी ओर ये आरोप हैं वो सिर्फ मौखिक हैं। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय रहा है, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर किस तरह से जवाब दीजिएगा? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए महागठबंधन स्पष्ट नीति है। महागठबंधन भी भ्रष्टाचार के पूरी तरह खिलाफ है। और जहां तक बात करते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कमर कस के हम लोग खड़े हैं। और देखिएगा आप कि जिस तरीके का गवर्नेंस होने आया है महागठबंधन का, जो गवर्नेंस है, जिस तरीके से हम लोग डिलीवर करने का तरीका सोचा जा रहा है, आप पाएंगे कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि आपके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो तो डिक्टेट कर रहे हैं, अपने टर्म पर आपको साथ में लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, वही तो मैं बोला दीपक जी कि हम लोगों के अंदर में सामूहिकता है, कि मतलब पूरी हिंदुस्तानियत हम में जब्ज है। कैसे हिंदुस्तानियत से अधिक, जैसे हमारे पूरा ये जो प्लूरलिटी है, गठबंधन में तो प्लूरलिटी होती है, लेकिन उन सब के बीच में कुछ बातों को लेकर के बिल्कुल हम लोग एक साथ और एकदम क्लियर है। उसमें से एक भ्रष्टाचार भी है कि हम भ्रष्टाचार पर वार करेंगे। और जैसा ही कहा कि झोला चेक करेंगे। अभी देखिए बिहार पर कितना आरोप लगा, 70,000 करोड़। इनके झोले में सिर्फ विकास की योजनाएं निकल रही है, अंत्योदय विकास की योजनाएं निकल रही है, लेकिन विकास के नाम पर कितने बंदर बांट हो रहे हैं। जो विकास है वो कितना कॉस्मेटिक है, कितना रियल है। चलिए, पुल कैसे गिर रहा है, चलते जल्दी से जवाब दे। लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं 2004 से 14, दीपक जी याद कीजिए,
आज जमीन घोटाला, कल आसमान घोटाला, परसों कोयला घोटाला, परसों 2G 3G 4G, अरे पूरे घोटाले में तो पूरा प्रमाणित हो चुका। इसी में आपकी सरकार गई। और उस समय तो सुपर प्राइम मिनिस्टर तो सोनिया गांधी जी थी, उनके इशारे पे ये लोग चलते थे। तो ये लोग खुद, इनके राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा आता था। जीप घोटाला, बेफोर्स घोटाला, गिनाते गिनाते इतनी लंबी फेरिस्ट घोटालों की 60 वर्षों तक राज किया और गरीबी कभी मिटी नहीं, सिर्फ नारा रहा। गरीबी को मिटाया तो नरेंद्र मोदी जी ने मिटाया। आज पूरे देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के पार हुए। आज 3 करोड़ लोग बिहार में गरीबी रेखा के पार हुए। चलिए, तो इन वादों से दल अपना चेहरा चमका रहे हैं। डेफिनेशन बदल दीजिए निशांत, विकास। ठीक है, समय अभाव के कारण और ज्यादा हम बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन हम इस चर्चा को फिर किसी दिन जारी रखेंगे। प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद, बादशाह जी आपका भी धन्यवाद, निशांत जी आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, अलग अलग खेमों की अपनी खूबियां हैं और उन खूबियों को उल्लेखित कर वो अपना चेहरा चमका रहे हैं, अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन नेतृत्वकारी चेहरा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इसको लेकर चल रही चर्चा पर विराम लगा दिया है महागठबंधन खेमे ने, ये कहते हुए कि चेहरे को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश एनडीए खेमे की थी। तो उस मुद्दे से भटकाने की कोशिश को हमने खत्म कर दिया है। अब चुनाव मुद्दे पर लड़ा जाएगा और इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये 14 तारीख को पता चलेगा और तब स्पष्ट होगा कि किसके चेहरे की चमक बरकरार रही है। लेकिन तब तक हर एपिसोड में हम एक और चुनावी सवाल के साथ आपके सामने मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।